अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन वज़न आपका जो है वो कम नहीं हो रहा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका भी मेटाबॉलिज़्म जो है वो बहुत स्लो है। मेटाबॉलिज़्म क्या है और उसे कैसे बढ़ाना है, ख़ास तौर पे डाइट से उसे कौन-कौन सी खुराक से उसको बढ़ाना है, इस पे मैं बात करूँगा। आपने देखा होगा कि आपके इर्द-गिर्द भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता। असल में उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वो अंदर का हमारा अमल है कि जिसके नतीजे में जो हम खुराक लेते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उससे एनर्जी बनती है और जो खुराक है हमारी वो स्टोर नहीं होती। कुछ लोगों में मेटाबॉलिज्म उनका वैसे ही कुदरती तौर पे बहुत फास्ट होता है, कुछ लोगों में ये स्लो होता है। ये कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे अगर हम बात करें तो उसमें हमारी कुछ ऐसी आदत हैं जो कि इसे फर्दर स्लो डाउन कर लेती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसे कैसे बढ़ाना है और कौन-कौन सी खुराक लेनी है जिससे ये बढ़ेगा। उससे पहले आपने चंद एक चीज़ें जो है वो ज़हन में रख लेनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अगर आप वॉक करते हैं तो आपने एक्सरसाइज को थोड़ा-सा मामूल लाज़मी बनाना है। यानी कि जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या जो थोड़ी-सी वेट लिफ्टिंग वाली होती है, मसल बनाने वाली एक्सरसाइज होती है, वो आपने लाज़मी करनी है। अपनी उम्र के हिसाब से आपने ज़रूर जो है वो अपने हिसाब से वेट उठाना है। क्योंकि मसल्स जो है, मसल मास है असल में, ये जो है सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में काम आता है। तो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज आपने लाज़मी करनी है। नंबर 2, आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना है। कैसे रखेंगे? नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। रात को जल्दी सोना और फिर टाइम पे उठना और एक जो प्रॉपर एक 6 से 8 घंटे की नींद है वो लाज़मी है, क्योंकि उसके बगैर क्या है, हमारा जिस्म जो है वो अपने फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि वो लोग जो सारा दिन बैठे रहते हैं ऑफ़िस में, दुकान में, उन्हें ये चाहिए कि हर 45 मिनट के बाद उठ के कुछ 5 मिनट के लिए एक एक्टिविटी लाज़मी करें। उसमें क्या है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के तेज़ी से ऊपर से नीचे आएँ। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, हैवी चीज़ों को इधर से उधर रखें, थोड़ा-सा जो है आप पुशअप लगा लें, कोई जंपिंग कर लें। 5 मिनट के लिए हर 45 मिनट के बाद ये आपने लाज़मी करना है। क्योंकि जब आप लंबे देर के लिए बैठे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है। सो जब आप फिर ये एक्टिविटी करेंगे तो वो दोबारा फ़ास्ट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको डाइट के बारे में। सबसे पहली चीज़ है वो ये है, वो है आपने फ़िश लेनी है। जी हाँ, फ़िश जो है वो बहुत अच्छी प्रोटीन है और उससे मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसमें क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, वो भी इस चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप फ़िश ले सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। गर्मियों में हमारे यहाँ थोड़ा-सा वो मौसम ऐसा है तो आप वो कंज़्यूम नहीं करना चाहते, नहीं लेना चाहते, तो आप फ़िश ऑयल जो है वो जो उसकी टैबलेट्स की फ़ॉर्म में आता है, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है लिग्यूम्स, यानी जो लोबिया वगैरह जिसमें होता है, लोबिया आ गया, चने हो गए, या फलियाँ वगैरह, ये चीज़ें हैं, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। नंबर 3 पे आता है लीन मीट, यानी कि पोल्ट्री, चिकन वगैरह। इसके इस्तेमाल से भी जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। उसके बाद आती है मिर्च। जी हाँ, जो हम लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा काली मिर्च है, ये भी हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है। इससे वज़न कम नहीं होता, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। अगर आपको मैदे का मसला नहीं है तो आप रूटीन में जैसे हमारे यहाँ मिर्च इस्तेमाल की जाती है वो लाज़मी करें, और अगर नहीं कर सकते लाल मिर्च तो ब्लैक मिर्च कर सकते हैं। एलापिनो पेपर जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है लो फैट मिल्क। वो भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए अच्छा सोर्स है। अगर आपको जो है वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं है तो फिर आप ये ले सकते हैं। ये ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा बल्कि आपकी बोन्स को, आपके दांतों को भी मजबूत करेगा। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है बेरीज़। जी हाँ, जो ब्लूबेरीज़ हैं, जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो आपने ये भी इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद सबसे सस्ती और सबसे अहम चीज़, पानी। जी हाँ, वाटर। अगर आप पानी पीते हैं, 7 से 8 गिलास रोज़ाना पीते हैं, अपने आप को अच्छा हाइड्रेट रखते हैं, तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है। याद करके आपने पानी इस्तेमाल करना है।
याद करके पीना है, इसका वेट नहीं करना कि आपको प्यास लगी है, आपने याद कर कर के पानी पीना है। चाहे गर्म पानी पीने के आप आदी हैं, चाहे आप ठंडा पानी पीते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को बहुत ही हाइड्रेटेड रखना है। तो ये चीज़ें करेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा। अपनी कोशिशें जारी रखें। याद रखें कि वज़न कम करना सेहत के लिए बहुत लाज़मी है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे क्योंकि मोटापे से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अपनी कोशिश जारी रखें। वज़न इवन अगर कम नहीं भी होता है, फिर भी आपने एक्सरसाइज और डाइट को नहीं छोड़ना है क्योंकि इसके बावजूद भी कि वज़न कम ना हो, फिर भी ये चीज़ें आपके दिल के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके खून की नालियों के लिए, जिगर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू।